नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी जो रियल हथेली है आज मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा आप, इनकी हथेली में बहुत सुंदर है। यहां पे देखेंगे तो आपका जो गुरु का पर्वत है, इसकी जो फिंगर है आपको कहीं ना कहीं हल्की सी झुकती हुई मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई देगी। इसका मतलब है कि ये चीज आपकी हथेली में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? कि धार्मिक भावनाएं जीवन में बड़ी मात्रा में रहेंगी। कहीं ना कहीं ईश्वर में और अपने सनातन में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और आपके व्यक्तित्व में दयालुता और करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना भरी हुई दिखाई दे रही है। कभी भी जीवन में आपके व्यक्तित्व को क्रूरता, निष्ठुरता और खड़ूसपन जैसी चीजें नहीं छू पाएंगी। और जो ये आपके अंदर दया और करुणा की भावना है, धर्म की भावना है, अध्यात्म की भावना है, आप अपने आगे की पीढ़ी को भी ट्रांसफर करेंगे। ये चीज़ें आपके जीवन में शानदार है बृहस्पति की वजह से। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी जो हृदय की लकीर है सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्वत पर जाके रुक रही है और ये भी बहुत अच्छी चीज को बताता है कि कहीं ना कहीं आप श्रेष्ठ जातिका हैं। सबके लिए सोचने वाले व्यक्तित्व आपका है। आप अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने हस्बैंड के लिए सोचते हैं, जो आपके निकट हैं उनके लिए आप सोचते हैं। केवल हाँ, अपने लिए नहीं सोचते। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। और बहुत अच्छा नॉलेज, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, वो आपके अंदर है। आप बुद्धिमता की प्रतिष्ठा को लेके चल रहे हैं। तेजस्वी व्यक्तित्व आपका है और आप कभी भी दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती हैं। आप जिसको भी प्रेम करती हैं अपने हृदय से प्रेम करती हैं, उसकी गहराइयों से प्रेम करती हैं। चाहे बच्चों को हो, चाहे जो है हस्बैंड को हो, चाहे परिवार के अन्य सदस्यों को हो, या समाज में जो अपने कहलाते हैं उनके लिए हो। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान की भावना ज़्यादा है और कभी कभी लोग आपको ईगो प्रॉब्लम वाले कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ तो दिक्कत वाली बात कहीं भी नहीं है। पूर्ण तो विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व आपका है, निर्मल हृदय का। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति शनि की तरफ हल्का झुक रहा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव कहा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में परिवार को लेके चाहे सब कुछ ठीक भी हो, आपके मन में किसी कोने में चिंताएं बनी रह सकती हैं। इसकी संभावना को ज़्यादा ये दिखा रहा है। लेकिन ऊपरी तौर पे देखें तो आपका गुरु का पर्वत जो है पुष्ट है, सुंदर है, इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। जीवन में ऐसे लोग स्वयं उन्नति करते हैं और जो इन लोगों से जुड़ते हैं या इनके संसर्ग में आते हैं उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी की भांति रहते हैं। लेकिन इन लोगों के अंदर एक चीज होती है, ये स्वाभिमानी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, जिन्हें विद्वान कहते हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होते हैं और दूसरों की मदद करने की भावना इन लोगों के अंदर रहती है। देखा जाए तो आपके अंदर भी धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। जब भी हमारी हथेली में, चाहे हम महिला हो या पुरुष हो, ये बृहस्पति इस प्रकार से पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, इस प्रकार से शानदार दिखाई दे रहे हो,
तो ऐसा व्यक्ति नॉलेज वाला होता है, जिसे विद्वान कहा जाता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में ऐसे लोगों को बहुत सारा सम्मान मिलता है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महिलाओं की ऊंचाई हो, हर जगह ऐसे व्यक्तियों को सम्मान मिलता है। और देखिएगा, बृहस्पति अगर इस प्रकार से पुष्ट हो तो आप जानते हैं जब मनुष्य शरीर होता है ना, तो समस्याएं सबकी जीवन में आती हैं, तो इनके अंदर भी आएगी, लेकिन ये समस्याएं अनिष्ट नहीं कर पाती हैं। थोड़ी देर परेशान जरूर करेंगी, लेकिन ऐसे जातक हो या जातिका हो, समस्याओं से बच जाते हैं। जब बृहस्पति हथेली में इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो जैसे आपका है, तो यकीन मानिएगा, अगर आप कार्य कर रही हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो और कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, उन्नति पाती हैं और कामयाबी बड़ी हासिल करती हैं। खासकर अगर ये रेखा जितनी बढ़ती जाए, ये शानदार स्थिति में आती जाए, उतना ही ज़्यादा आपको जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आती है। आपका यहाँ पे थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये कैसी इम्प्रूव होगी? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय आपको करना ही होगा। अगर आप इन चीज़ों को करती हैं तो ज़बरदस्त लाभ संभावना दिखाई दे रही है। ये थोड़ा आप जैसे कह रही थी क्या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव भी है आपकी हथेली में और नेगेटिव भी है, ये दोनों श्रेणी में है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि रेखा बन रही है और आगे चलकर फायदा होगा। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी एक बहुत शानदार चीज़ देखिएगा, आप ध्यान से देखें तो आपकी हथेली में एक इस प्रकार की मछली आपकी बृहस्पति पे बनती हुई दिख रही है। अभी तो इसका फायदा नहीं है, लेकिन 3.5 वर्ष के बाद आप देखेंगे ये आपको बहुत अलग वे में ले जा रही है। ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति ऐसे लोग प्राप्त करते हैं अपने बुद्धि, चातुर्य और योग्यता के बल पे। अगर ऐसे लोग जो क्षेत्र मैंने गिनाए उन क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं तो इन लोगों के मान, पद, प्रतिष्ठा और ऊंचे पद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे बृहस्पति इस तरह से चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन एक कमी है, अगर इस कमी को दूर नहीं करते हैं, इससे नहीं बचते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपने अंगूठे को अगर देखें तो इसका पहला फैलेन जो है नुकीला है और लंबा सा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा। मन इच्छा शक्तियाँ बहुत दृढ़ हैं और इन इच्छा शक्तियों की पूर्ति के लिए कटिबद्ध भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा फैलेन इससे डबल है, थोड़ा लंबा होता है तो अच्छा माना जाता है। डबल तर्क शक्ति तो बेहतरीन रहेंगी, लॉजिकल तरीके से आप तर्क दे सकते हैं, अपने तर्क को दूसरों को समझा सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन इसका ज़्यादा लंबा होने का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेने चाहिए। और लगभग 36 वर्ष की आयु या 42वें वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोग कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है 2.5 से 3 वर्ष के बाद का जो समय दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा सफलता अनवरत रूप से मिलती हुई दिख रही है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है। तो आपको जल्दबाजी से, उतावलेपन से और भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से बचना है, तो चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आएंगी। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी अगर हम
इसको देखें तो धीरे धीरे ये पूरी हथेली को पार करने की कोशिश कर रही है। और इस अवस्था के जातक प्रायों बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का जो मन है वो भी बहुत ज़्यादा एकाग्रचित नहीं हो पाता है। लेकिन एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है कि ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहता है। और कल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक केवल स्वप्न देखना और एक कल्पना है पॉजिटिव सोच रखना, कल्पना करना और उस कल्पना को भूमि उतारना। तो वो कल्पना आपके लिए श्रेष्ठ है। धीरे धीरे देखेंगे एक रेखा यहाँ पे जा रही है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो जो आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। यहाँ पे जो शुरुआती दौर देखेंगे तो आपका शुरुआती दौर संघर्ष की स्थिति में रहा होगा, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे चलकर चीज़ें बेहतरीन हैं। आपकी अगर हम जीवन की रेखा देखें तो इस प्रकार से जीवन की रेखा दिखाई दे रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा दिख रही है और जीवन में कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर था उसमें कई बार अनिश्चितता, संघर्ष, इन चीज़ों की भी दिखाई दे रही है। लेकिन आगे चलकर इसका लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। एक रेखा ये बन रही है, इसका लाभ जबरदस्त होगा। एक तो आगे चलकर आप 1-2 वर्षों के बाद देखिएगा आपको दूसरों का सहयोग अचानक बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और आप महसूस करेंगे कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म हासिल हो रहा है। आपके अंदर जो ईश्वर प्रदत्त सोचने और समझने की ताकत है उसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपको उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसका लाभ आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा, ये कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें आपके बुध के पर्वत पे शानदार लकीरें हैं। जब बुध के पर्वत पे इस प्रकार की शानदार लकीरें होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक चीज बहुत अच्छी होती है जिसे कहते हैं व्यापारिक बुद्धिमत्ता। व्यापारिक बुद्धिमत्ता आपके अंदर बहुत अच्छा है, व्यापार की समझ रखने वाला व्यक्तित्व है और बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। सेवा भाव भी ऐसे लोगों के अंदर रहता है। एक से ज़्यादा भाषाओं के भी ऐसे लोग जानकार होते हैं। और जब बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर रहता है तो वाणी की ताकत बहुत अच्छे रहते हैं, मानी बोलने चालने में ये लोग बहुत अच्छे रहते हैं। सिचुएशन को समझ के बोलते हैं, कहाँ पे कैसा बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को कैसी रखनी है, ये लोग बेहतरीन तरह से समझते हैं। और व्यापार जैसे कार्यों में ये लोग निपुण होते हैं। और ये जितना सुंदर होता है, तन की सुंदरता ऐसे लोगों को बहुत अच्छी मिलती है। कोई देखते ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होने लगते हैं और जिससे ये लोग फायदा भी अच्छा उठा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी हथेली में अच्छी दिखाई दे रही, ये पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा जरा ध्यान से, इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये चीज़ बनती हुई दिख रही है और इस प्रकार से इस चीज़ का बन रहा है। माने कहीं ना कहीं ये जो मछली है ये स्वतंत्र नहीं है। जब ये मछली स्वतंत्र नहीं होती है तो इसका फायदा नेगेटिव अवस्था में मिलता है। ऐसे में जो प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं उन प्रयासों में पूरी सफलता आपको नहीं मिल पाती है। जो मेहनत आप करती हैं, जो परिश्रम आप करती है, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है।
ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के उस व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस दोष को ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार के जो है चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे चलकर इसका जबरदस्त फायदा आपको होगा और इसका फायदा जो है 56वें वर्ष में होता है। लेकिन इससे पहले इसका फायदा पाने के लिए जो है आपको कहीं ना कहीं दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी होगी। अब देखेंगे थोड़ा, यहाँ पे देखिएगा एक रेखा बन रही है आपकी, यह है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। मनी जीवन में ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी अभी नहीं दिखाई दे रही है और शायद भविष्य में भी ना हो जो आपके जीवन को संकट में डाले और आपके स्वास्थ्य, आपके आरोग्य और तंदुरुस्ती में चिंता पैदा करे, नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा आप देखेंगे, ये रेखा है संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। जैसे जैसे ये रेखा का विस्तार और विकास होगा वैसे वैसे ये रेखा आपको जो है जीवन में धन और संपत्ति के बारे में लकी बनाएगी। तीसरी रेखा, ये रेखा है आपकी जो है सुख की रेखा। निश्चित ही आपको जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलने वाला है और मिलता रहेगा, ये रेखा बता रही है। चौथी रेखा थोड़ा सा जो है टूट रखी है और तब जाके आगे बढ़ रही है। अगर ये टूटती नहीं तो जबरदस्त रूप में, जिसको कहते हैं सम्राट जैसा जीवन, वो बनाती है ये, लेकिन फिर भी आयु को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। कहते हैं ऐसे लोग 100 वर्ष पार करके जो है अपने जीवन के क्षण को प्राप्त करते हैं, मानी 100 वर्ष की आयु को भी पार कर लेते हैं। तो आयु यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बस थोड़ी छोटी मोटी चीजें, इनको ठीक करिएगा। यहाँ पे इस रेखा के बारे में हमने बता दिया, ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये इस प्रकार से झुक रखी है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य यही दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि केवल सम्मान रहेगा, धन नहीं रहेगा तो वो सम्मान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, तो इसके लिए धन का रहना भी जरूरी है। आप ये भी जानते हैं कि केवल अगर धन होगा, सम्मान नहीं होगा तो उस धन का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए धन और सम्मान दोनों की भूख आपके अंदर है और दोनों के प्रति आपका लक्ष्य बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है इसकी तरफ, जो धन कमाने की ललक को बता रही है कि धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त बनी हुई है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, धन के मैनेजमेंट में, धन के प्रबंधन में और धन के रखरखाव में यहाँ पे थोड़ी सी कमी को दिखा रहा है। तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ तक जो है नाखून बढ़ाएं, तो जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेगी, कागज़ों के रखरखाव में आपको जो है सुविधा हो जाएगी और अकाउंट है, फाइलिंग है और धन के मैनेजमेंट में आपको जो है फर्क महसूस होगा। अंगूठे के बारे में हमने बता दिया है। शुक्र के पर्वत को अगर देखें तो शुक्र का पर्वत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखना, अपने को जो है सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं।
नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो या नए प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में कोई नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बना रहेगा, आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। यहाँ पे अभी देखें तो शुक्र में थोड़ा सा जाल बन रहा है, किसी चीज़ को लेके सोच भी रहे हैं और हल्की फुल्की चिंताएं भी दिखाई दे रहे हैं। कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं दिखती है। कई बार सब कुछ होते हुए भी, लाख प्रयास करने पर भी जो सुख की अनुभूति है उसमें कमी नजर आती है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपका निम्न मंगल कभी कभी कन्फ्यूजन और उलझन की स्थिति में आपको डालता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको हल्के रूप में अनबैलेंस कर रहा है। इसको प्रॉपर तरीके से ठीक करने के लिए और थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव ना हो, थोड़ा क्षणभंगुर वाला गुस्सा हावी ना हो, इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करेंगे तो लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, जीवन में जो पराक्रम होता है, जो एनर्जेटिक स्वभाव होता है वो बेहतरीन दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पे हम बहुत बड़ी चर्चा कर चुके हैं, कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिख रहा है। शनि का पर्वत और सुबह उठने में थोड़ा तकलीफ जैसी होती है, इस चीज़ को दिखाई दे रहा है। शनि को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है, बुध के बारे में भी बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है, फिर यहाँ पे उठ गया है, माने अनबैलेंस है। जब तक ये ज़्यादा अनबैलेंस रूप में रहेगा तो कई बार मन को गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है और कई बार भावुकता की स्थिति पैदा कर सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। चंद्रमा जब इस प्रकार से होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, व्याकुल होता है, मन कार्यों में नहीं लगता है। और ऐसे में जब ये ज़्यादा अगर इसका प्रभाव पड़े तो व्यक्ति का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा लड़खड़ाने बैठ जाता है और कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तो मंगल इसको ठीक करने के लिए एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।